बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से, जहां पीएम मोदी का अंबिकापुर में चुनावी दौरा। पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस आपकी संपत्ति बांट देगी, कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाएगी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद, कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाएगी। तो पीएम मोदी का अंबिकापुर में चुनावी दौरा, जहां जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस आपकी संपत्ति बांट देगी, कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों का, जिलों का, राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसे में अंबिकापुर दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां चुनावी हुंकार उन्होंने भरी, जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयदास हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबिकापुर दौरा, ऐसे में कौन सी अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो अपने बच्चों को नहीं मिलेगी और वे आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। वही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का पंजा आप से छीन लेगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र ही है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दे। वही उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं विकसित भारत की बात कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया की कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। और उन्हें सीधा कहा कि अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। तो इस तरीके के उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, अपने विपक्षी पार्टी पर हमला बोला। जी बिल्कुल, इसके साथ ही कांग्रेस का मंत्र भी उन्होंने बताया, कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जनसभा में संबोधित किया। कौन से वर्गों को साधने की कोशिश की और कितनी लोकसभा सीटों को साधा? निश्चित ही अभी 2 दिन से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कल उन्होंने शक्ति जिले के जेठा में जो है जनसभा आयोजित थी, उनको संबोधित किया। तो उसके बाद वे धमतरी में जो है जनसभा को संबोधित किए थे, जो रायपुर लोकसभा के अंतर्गत, माफी चाहूंगा, कांकेर लोकसभा के अंतर्गत जो है आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में जो है बड़ी जनसभा को संबोधित किए और उन्होंने सीधे सीधे संबोधित करते हुए जनता को मैसेज दिया कि कांग्रेस जो है आपकी जो संपत्ति है वो लूट लेगी, कांग्रेस जो है आपको पीछे कर देगी। और उन्होंने सीधे सीधे अपने विजन को कहते हुए कहा कि हमारी विजन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही विकसित भारत की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और ऐसे में कौन से बड़े दिग्गज नेता सभा में मौजूद रहे, मंच साझा किया? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं वहां मौजूद रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े मंत्री हैं वे वहां मौजूद रहे हैं। वहां के प्रत्याशी जो है भाजपा के वो वहां मौजूद रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी जो आला कमान की जो टीम है छत्तीसगढ़ की वो वहां मौजूद रहे हैं, पूरे मंत्री जो है मौजूद रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भाषण में जो है उन्होंने सीधे जनता को साधने की कोशिश की। और आदिवासी बेल्ट एरिया है तो आदिवासी मुख्यमंत्री के वजह से जो है वहां की राजनीति काफी दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अगर मंच साझा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के, प्रदेश अध्यक्ष तक वहां शामिल थे। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।